Hello friend, welcome back to the MHK classes. MHK classes is an educational channel. Today in this classes we are going to learning the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज जानने वाले हैं सेल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं। सेल्स के टाइप्स अगर देखा जाए तो 2 होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होते हैं तो ऑर्गेनिज्म टाइप बताइएगा मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम लोगों ने वीडियो एक बार बना चुकी हैं और उसको आप देख सकते हैं, उसको इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे द वीडियो। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करते हुए आ गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स आपस में वर्सेस लगा दिए हैं। इन दोनों के वर्सेस क्या होने वाला है, प्रोकैरियोटिक एक तरफ यूकैरियोटिक एक तरफ हमने लिख रखा है। सबसे पहले जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, उसको जानेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल प्रिमिटिव सेल्स डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल सेल होता है, सिंपल, जिसमें प्रिमिटिव सेल्स डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस ट्रू नहीं दिखता, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता कह सकते हैं, या ट्रू नहीं होता, या मेम्ब्रेन से वो न्यूक्लियस बंधा नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर और न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, वो एक मेम्ब्रेन से बंधा होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। तो पहला डिफरेंस यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है जान लिए। अब यूकैरियोटिक उसी के वर्सेस जान ले रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स सेल्स दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। याद करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स दैट हैव न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स से, तो न्यूक्लियस उसमें जो होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, यानी कि पैक होता है। ये हो गया डिफिनेशन प्रोकैरियोटिक और वर्सेस यूकैरियोटिक के बीच में। अब होता है एग्जांपल के तौर पे कौन ऑर्गेनिज्म होगा प्रोकैरियोटिक सेल से। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल से जो बना होता है वो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बता दीजिएगा बैक्टीरिया एंड आर्चिया। ठीक, बैक्टीरिया एंड आर्चिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इधर एग्जांपल देखेंगे तो प्लांट, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्ट एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। इनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट होती है बनना। ये हो गया एग्जांपल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। एग्जांपल पूछ लेगा कि एग्जाम ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, फंगी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया लगा देना, अगर आप पढ़े रहेंगे तो लगा देंगे। फिर आते हैं आगे, DNA इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियोड एंड नॉट क्लोज बाय मेम्ब्रेन। जब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं तो DNA कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियोड में। और न्यूक्लियस नहीं है, याद रखिएगा, न्यूक्लियोड एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है, तो उसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते, उसको न्यूक्लियोड नाम इसीलिए रख दिया गया। ये है न्यूक्लियोड, ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इज न्यूक्लियोड इज एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, यस और नो। नो, ओके, DNA इज नॉट एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन से जब इस एनक्लोज नहीं होगा तो वो न्यूक्लियोड कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की तरफ जब जाते हैं तो DNA जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कोई भी ऑर्गेनेल्स कवर होता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो DNA इसमें यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में DNA न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो एनक्लोज नहीं होता तो उसको न्यूक्लियोड बोल देते हैं, बस इतना डिफरेंस है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है तो उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है DNA जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो न्यूक्लियोड में होता है, और DNA जो होता है यूकैरियोटिक सेल में वो होता है न्यूक्लियस में। इतना याद रखिएगा, न्यूक्लियोड क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इनका भी डिफरेंस हमने सीखा। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से क्लोज होता है, न्यूक्लियोड क्लोज नहीं होता, बस इतना डिफरेंस है। अब आ रहे हैं नो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, आंसर इज नो। और यहाँ पे अगर देखें यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब अवेलेबल होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं किस में, यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं, ये सब आते हैं। एग्जांपल भी दिए हैं, ध्यान से सुनते जाइए। मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब यहाँ ज़्यादातर, मोस्टली ये ही नहीं है, मतलब कुछ यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। कौन, ये प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ज़्यादातर। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यहाँ पे है
कि यूकैरियोटिक सेल क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जैसे कि अमेबा पेरिमेसियम। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बने हुए हैं, लेकिन इसका जो सेल है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, अरे डिफाइन किया ना, जो कम्प्लेक्स होता है, जिसका सेल कैसा होता है, कम्प्लेक्स देखने में होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। दो बातों का याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होता है, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसके जगह पे न्यूक्लियोड होता है, और न्यूक्लियोड जो होता है वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं होता, इसलिए वो न्यूक्लियोड हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, यानी कि हम एमेबा में न्यूक्लियस पा सकते हैं। एमेबा में न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। इस न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एमेबा, यस। ये ना कह दीजिएगा कि ये यूनिसेल्युलर है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टी सेलुलर में ह्यूमन प्लांट, पैरामेसियम, एमेबा, ये आएंगे यूकैरियोटिक सेल में। अब आ जा रहे हैं सेल डिवीज़न बाय बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीज़न मतलब सेल का टूटना, यानी कि नया बच्चा बनना, कैसे होता है, वो बाइनरी फिजन के प्रोसेस से होता है। बाइनरी फिजन का प्रोसेस कैसे होता है कि वो जो है टूट जाना, अपने सेल में से दूसरा सेल तोड़ देना, अलग हो जाना, सेम, तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो सेल डिवीज़न बाइनरी फिजन से होता है, लेकिन सेल डिवीज़न बाय माइटोसिस से होता है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस प्रोसेस से क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। इन ऑर्गेनिज्म का, यानी कि सेल्स का जो साइज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है, एक सेल का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। माइक्रो आँख से ऐसे दिखेगी नहीं, वो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ माइक्रो लिख दिया है। 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इसका साइज लार्ज होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो ये हमने सीखा क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आई हैव अंडरस्टूड what am I learn in this video. If you get knowledge from this video, subscribe the channel and share the video and like the video.